इसका x इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स का फोरियर साइन ट्रांसफार्म निकालने के लिए क्या करेंगे? फोरियर साइन ट्रांसफार्म निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? ई की पावर माइनस ए एक्स का फोरियर कोसाइन ट्रांसफार्म निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर क्या कर देंगे, उसमें s का मल्टीप्लाई करके साइन ट्रांसफार्म जब निकालेंगे तो ई की पावर माइनस ए एक्स का फोरियर कोसाइन ट्रांसफार्म जो आया है उसका हम s के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करके उसमें निगेटिव साइन लगा देंगे। अभी कॉन्सेप्ट प्रूव किए हैं जो, जैसे मान लो x इंटू एफ एस का साइन फोरियर साइन ट्रांसफार्म यदि निकालना है तो क्या करोगे? पहले ई की पावर ए एक्स का फोरियर कोसाइन ट्रांसफार्म निकालो, जो रिजल्ट आएगा उसका इसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर दो और उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? x इंटू एफ एस का फोरियर साइन ट्रांसफार्म आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो रूल बताए हैं दोनों, उन दोनों रूल का यूज करेंगे इस सवाल में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गिवन ए फंक्शन x ई की पावर माइनस ए एक्स, देन we have to find the Fourier sine and cosine transform of x e की पावर माइनस ए एक्स, एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स, देन वी हैव टू फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफार्म ऑफ एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स, ठीक है ना। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या करना क्या है? अब देखो इसका हम जो रिजल्ट हम प्रूव किए हैं इसके पहले, तो इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट हम क्या प्रूव किए हैं? अभी दो ठो ये रिजल्ट प्रूव किए हैं ना, कौन कौन? we know that Fourier sine transform of x into fx is equal to minus d upon ds Fourier cosine transform of fx। ये इसी को लिख सकते हैं क्या? माइनस डी अपॉन डी एस फोरियर कोसाइन ट्रांसफार्म ऑफ एफ एक्स, ऐसे, ठीक है। और ये फर्स्ट ये जानते हो, और दूसरा क्या जानते हो आप? पर दूसरा जब जरूरत पड़ेगी उसको यूज करें। पहले इसको सॉल्व करते हैं ना। पहले क्या निकालना है आपको? x इंटू एफ एक्स का निकालना है साइन फोरियर साइन ट्रांसफार्म। सुनो अच्छे से, अब x इंटू एफ एक्स का निकालना है साइन फोरियर साइन ट्रांसफार्म, ठीक है, x इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पे x तो इसमें लगा है तो इसको छोड़ देते हैं, e की पावर माइनस ए एस कहलाएगा एफ एक्स, e की पावर माइनस ए एस कहलाएगा एफ एक्स, ठीक है। तो पहले एफ एक्स का हम क्या निकाल लें? फोरियर कोसाइन ट्रांसफार्म, और उसका ए एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल ना, ए एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर दें, तो क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस ए एस के पहले s का गुणा करें तो इसका कहलाएगा वे फोरियर साइन ट्रांसफार्म, फोरियर साइन ट्रांसफार्म, ठीक है ना। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एफ एक्स का, और एफ एक्स का काम यहाँ कौन कर रहा है? e की पावर माइनस ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे कंपेयर x एफ एक्स एक्स ई की पावर ए एक्स विथ x एफ एक्स, वी गेट एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए एक्स। कंपेयर एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स विथ एक्स एफ एक्स, तो क्या होगा? एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? ई की पावर माइनस ए एक्स है। अब हम क्या करेंगे? ई की पावर माइनस ए एक्स का, यानी एफ एक्स का क्या निकालना है? फोरियर कोसाइन ट्रांसफार्म निकालना है, फिर उसका एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करना है, फिर माइनस का गुणा करना है, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा?
एक्स इंटू एफ एक्स का कहलाएगा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं किसका, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। तो क्या डेफिनीशन है, जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी एफ एक्स लिख देते हैं और कास एस एक्स और डी एस लिखते हैं कि नहीं, ये परिभाषा है। ठीक है। अब एफ एक्स के स्थान पर किसका यूज कर दें, तो जीरो से इन्फिनिटी एफ एक्स के स्थान पे ई की पावर माइनस ए एक्स का यूज कर दें। तो यहाँ पे कास एस एक्स, ये हो गया डी एस, ये होगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, ये आ गया फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। लिख लेते ना। अब क्या करोगे आगे, इसको e की पावर माइनस ए एक्स, अब एक फार्मूला आप पढ़े थे, क्या फार्मूला पढ़े थे ब्राह्मी क्लास में, e की पावर ए एक्स और कास बी एक्स और ये डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एस अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पढ़े थे। फिर क्या लिखेंगे, ए कास बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ये फार्मूला। ई की पावर ए एस कास बी एस डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर ए एस अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए कास बी एस प्लस बी साइन बी एस। लिख ले इतना, इस फार्मूले का यूज करते हैं यहाँ, ये फार्मूला लिख दिए हैं बगल में। तो ये फार्मूला का यूज जब करेंगे तो क्या होगा, ए का काम कौन कर रहा है, माइनस ए, है ना। तो पहले लिखेंगे ई की पावर माइनस ए एक्स अपान ए स्क्वायर, तो माइनस ए का स्क्वायर, बी के स्थान पे क्या आ गया है यस, तो यस का स्क्वायर। अब फिर क्या लिखेंगे ए, तो माइनस ए कास एस एक्स, अब बी के स्थान पे क्या लिखेंगे यस साइन एस एक्स, ऐसे ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट लगा दो क्या, जीरो से इन्फिनिटी, क्या लगा दिए, जीरो से इन्फिनिटी। तो ये क्या आ जाएगा, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, उसको दर्शाते हैं ए एफ एस सब स्क्रिप्ट में सी, इसी को ऐसे भी लिखते हैं ना। अब देखो इसको क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो यहाँ पे एफ सी और यहाँ पे क्या लिख दे यस लिखो। अपर लिमिट देखो यहाँ पे यूज, अपर लिमिट जब रखोगे तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस ए इंटू इन्फिनिटी, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी तो 1 अपान ई की पावर इन्फिनिटी, और ई की वैल्यू होती है 2.718, तो ई का मान 1 से अधिक होता है, तो 1 से अधिक वैल्यू में पावर जब बढ़ाते जाते हैं तो मान बढ़ता जाता है। ठीक है, कहना ये चाहते हैं कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1 ई की पावर इन्फिनिटी, और 1 अपान ई की वैल्यू होती है 2.718 की पावर इन्फिनिटी। तो 1 से बड़ी संख्या में पावर जब बढ़ाते हैं तो मान बढ़ता है, तो क्या आएगा, बहुत बड़ी संख्या आएगी, यानी 1 अपान इन्फिनिटी आएगा तो 0 हो जाएगा। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0, तो जब ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया तो इसका अपर लिमिट तो सब 0 हो गया। अपर लिमिट क्या हो गया, लोअर लिमिट जब रखेंगे तो क्या होगा, बीच में यहाँ पे एस के स्थान पे 0 रखोगे तो ई की पावर 0, ई की पावर 0 का मान 1। ठीक है, तो अपर लिमिट तो क्या हो गया 0 और फिर माइनस 1 बटे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ए स्क्वायर एस स्क्वायर, यहाँ पे माइनस तो लिखवे करेंगे, काश यहाँ पे एस के स्थान पे 0 तो काश 0 हो जाएगा, एस के स्थान पे 0 तो काश 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एस रहेगा ही, और ये साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो एफ सी, ये होगा यस, यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 अपान ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये माइनस ए इंटू कास 0 की वैल्यू 1 होती है, और एस इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो क्या बचेगा
एफ सी एस इज इक्वल टू आ जाएगा, ये देखो माइनस ए और माइनस एक ए अपान क्या हुआ ए स्क्वायर एस स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो ये इसका फार्मूले का नाम जो यहाँ लिखे थे हम, इसका देखो ये फार्मूला, इस फार्मूले का नाम हम ए लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं ए। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है आपके पास, ए एफ सी एफ एक्स की वैल्यू आ गई है। क्या आई है ए अपान, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ए एफ सी एफ एक्स भी बोलते हैं ना। तो ये हो गया और ये, तो ये इक्वेशन बी हो गया। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम बी इन इक्वेशन ए, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम बी, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम बी इन इक्वेशन ए। तो ए में वैल्यू जब रखोगे तो क्या आएगा, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस डी अपॉन डी एस। ये क्या लिख देंगे ए एफ सी ए एफ एक्स ऐसे। अब इसकी वैल्यू ए एफ सी एफ एक्स है, यानी एफ एक्स का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो एफ एक्स का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या आया है ए अपान ए स्क्वायर एस स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं माइनस डी अपान डी एस, इसके स्थान पे लिख देते हैं ए अपान ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो क्या होगा यस के रिस्पेक्ट, तो माइनस ए कांस्टेंट रहेगा, यस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल होगा तो डी अपान डी एस ए स्क्वायर एस स्क्वायर की पावर क्या -1 ऊपर ले गए। ठीक है। और जब डिफरेंशियल करें तो एस की पावर एन वाला फार्मूला, तो एन एस की पावर एन -1। ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये माइनस ए तो है ही और एक -1 और आएगा। और फिर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर एस स्क्वायर की पावर -2, ए स्क्वायर का फिर से 2s आएगा कि नहीं। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, इसी को हम क्या लिख सकते हैं माइनस ए आ जाएगा अपान, ये होगा ए स्क्वायर एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये होगा 2s, तो 2s ये, तो 2as अपान ए स्क्वायर एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये एफ एस एक्स इंटू एफ एस का काम कौन कर रहा था ई की पावर -x, ऐसे ना। तो ये क्या आ गया 2as अपान ए स्क्वायर एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है। क्या आ गया ये x इंटू ई की पावर -as का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। दिस इज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x ई की पावर -ax। दिस इज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x ई की पावर -ax। ठीक है। अब इसी का क्या निकालना है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो ई की पावर -s का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा। जो रिजल्ट आएगा उसका एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर देंगे तो आ जाएगा क्या ई की पावर as का आ जाएगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है। तो दूसरा रिजल्ट आप क्या जानते हो, फॉर द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x ई की पावर -ax, वी हैव टू फाइंड
फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस ए एक्स। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इसका निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे ई की पावर माइनस ए एक्स का। ठीक है, तो ई की पावर माइनस ए एक्स का निकालते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो क्या होगा देखो, ई की पावर माइनस एस का क्या निकालेंगे? क्या निकालें? हाँ, तो ई की पावर वी नो दैट लिखो, वी नो दैट किसी फंक्शन का यदि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है तो एफ एस लिखते हो और यहाँ पे एफ एक्स, ऐसे ना। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? एफ है सबस्क्रिप्ट में एस, यहाँ पे एस, इसी को 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स और साइन एस एक्स ये डी एक्स, साइन एस एक्स और डी एक्स। तो क्या लिखेंगे? एफ सबस्क्रिप्ट में एस, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एफ एस के स्थान पे क्या लिख दें? ई की पावर माइनस ए एक्स, यहाँ पर लिख देते हैं एफ एस के स्थान पे ई की पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, तो ई की पावर माइनस ए एक्स, ये साइन एस एक्स ये डी एक्स। ठीक है, ई की पावर माइनस ए एक्स साइन एस एक्स डी एस लिख ले। अब देखो फार्मूला कौन सा लगाओगे? वही साइन वाला। तो फार्मूला लिखते हैं, देखो यहाँ पे ये फार्मूला है, ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स डी एस बराबर होता है ई की पावर ए एस अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये होता है ए साइन बी एक्स माइनस बी कास बी एक्स, बी कास बी एक्स। ऐसे साइन वाले में यहाँ पे माइनस होता है, कास वाले में प्लस होता है। ठीक है, बी कास बी एक्स। तो यहाँ पे देखो ये वाले फार्मूले का यूज करते हैं, इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ। तो क्या होगा? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू होगा, इसमें फार्मूला लगाते हैं तो क्या लिखेंगे? ई की पावर माइनस ए एस अपान माइनस ए का स्क्वायर और क्या एस का स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे? ए के स्थान पे तो माइनस ए साइन एस एक्स, बी के स्थान पे एस, और ये होगा साइन एस कास एस एक्स, यही ना, एस कास एस एक्स। और इसमें लिमिट लगा दो क्या? 0 से इन्फिनिटी। तो क्या होगा? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? ये अपर लिमिट रखोगे, देखो यहाँ अपर लिमिट जब रख दोगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0, तो सब शून्य। ठीक है, लोअर लिमिट जब रखोगे तो ई की पावर 0 हो जाएगा, तो 1 अपान क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर एस स्क्वायर। 0 जब रखेंगे तो माइनस ए साइन 0 एस कास 0, ऐसे यही ना आएगा। तो लोअर लिमिट तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा शुरुआत में, तो माइनस 1 अपान ए स्क्वायर एस स्क्वायर, क्या माइनस ए इंटू 0 एस इंटू ए के। ठीक है, तो माइनस एस का गुणा माइनस 1 के साथ, तो एस अपान क्या हुआ? ए स्क्वायर ये एस स्क्वायर। ये क्या आ गया? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस ए एक्स।
फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस ए एक्स है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका ए एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू ई की पावर ए एस का फोरियर क्या आ जाएगा, साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, देखो यहाँ, बट वी नो दैट क्या जानते हो आप, ठीक है, x इंटू एफ एक्स है, x इंटू एफ एक्स है का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बराबर होता है क्या, डी अपॉन डी एस और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, ठीक है ना, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स है, एफ एक्स के स्थान पे क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ई की पावर एस, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ सी एक्स लिख लो और यहाँ पे ई की पावर माइनस ए एस लिख लो, तब क्या हो जाएगा, ये डी अपॉन डी एस फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस ए एक्स, यही ना, ई की पावर माइनस ए एस का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इसी दिन के लिए इसको निकाला गया है। ठीक है ना, इसका एस के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, ये है क्या, ये इक्वेशन हो गया, मान लो ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट है, सी डाल लें पहले के हिसाब से, ये सी हो गया, ये डी, तो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सी, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सी इन इक्वेशन डी, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सी इन इक्वेशन डी वी गेट, तब क्या हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस है ए एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ यस के सापेक्ष ना डिफरेंशियल, तो डी अपॉन डी एस, और इसके स्थान पे लिख दो, ये क्या है, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, कोशिएंट रूल क्या है, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, यही ना है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, डिनोमिनेटर क्या है, ए स्क्वायर एस स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एस और फिर एस इंटू डी अपॉन डी एस ए स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हर का वर्ग डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ए स्क्वायर एस स्क्वायर और यहाँ पे एस का डिफरेंशियल 1, एस इंटू ए स्क्वायर का डिफरेंशियल 0, एस स्क्वायर का 2s अपॉन ए स्क्वायर ये एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ए स्क्वायर ये एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, इसी को लिख सकते हैं 2s स्क्वायर से एक एस स्क्वायर निकल गया, तो ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे। ठीक है ना, ये आंसर होगा। ठीक है, एक्स ई की पावर माइनस एस का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ये है। ठीक है, तब तो ये बन जाएगा।
ये ठीक है। एक नंबर लाइट है। नहीं 10 नंबर लाइन। एक और क्वेश्चन देखो, ठीक है हिम्मत? पेपर है तो जिम्मा है।